नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है त्योहार। राखी का त्योहार आना हो या फिर कोई अन्य त्योहार, शकुंतला जी अपनी बहू के पीछे पड़ जाती थी। रोशनी, देखो त्योहार की रंगत तो कोई घर के द्वार की देहरी से ही समझ आती है। तब रोशनी कहती, मम्मी आप तो पीछे पड़ने की आपको आदत है, आप चिंता ना करें। हमें पता है त्योहार आते ही आप हमसे साफ सफाई करा रही हो, ठीक, और उड़ेन भी हमसे ही कराती आई हो। हम अपने समय से कर लेंगे। जवाब दी, आपको मम्मी जल्दी क्यों रहती है, बताओ ना। वो पूछती है मम्मी से कि आपको इतनी जल्दी क्यों रहती है काम की। तब शकुंतला जी बोली, अगर समय से कर लो तो अच्छा रहता है। 3 दिन बाद राखी का त्योहार आने वाली थी। यहाँ शकुंतला जी से नीचे बैठना बनता न था, तो वो जमीन पे बैठने वाले काम नहीं कर सकती थी, उसे नीचे बैठा नहीं जाता था। शकुंतला जी के कहने पे रोशनी ने नाश्ता वगैरह बना लिया था। जब उसकी सास ने कहा तो नाश्ता बना लिया। अब जब सब जगह की सफाई भी बारी से आई तो वो कर रही थी साफ सफाई कि कल त्योहार है, नहीं तो सासू माँ बार बार बोलेगी। तभी उसके मायके से फोन आया। उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, जल्दी आ जाओ, अस्पताल में भर्ती हो गई है। तब उसने रहा नहीं गया और वो रात की बस से मायके के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब थी। अगले दिन त्योहार था। घर का आंगन और द्वार की लिपि पोती नहीं लग रही थी, उसके चैन नहीं पड़ रहा था। तब शकुंतला जी ने सुबह सुबह मेहरी को 20 रुपये देकर दी और उड़ेकी करवाई। तब उसके दिल को चैन पड़ा, क्योंकि वो साफ सफाई लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। कोई सिर्फ त्योहार से पहले वो चाहती थी कि साफ सफाई हो जाए। इस तरह 3 दिन बाद उसकी बहू रोशनी मायके से आई तो घर की चौखट और देहरी देख के समझ गई कि मम्मी जी ने श्यामाबाई से आंगन और देहरी लिपा ली है। उसे लगा वाकई में घर का आंगन लिपा पुता देखकर उसे लगा कि चेहरे की मेकअप की तरह अच्छा लग रहा है। यही देहरी कैसी खराब लग रही थी, वो सोच रही थी वहीं पे, जो अब कितनी अच्छी लग रही है। ये मम्मी जी जो ससुराल को सजाती नहीं तो यही देहरी भद्दी लगती है। खैर, वो वहीं पे सोच रही थी। फिर सोची, खैर, रोशनी जैसे ही अपने घर के अंदर आई तो शकुंतला जी अपनी बहू रोशनी से बोली, रोशनी तुम मायके चली गई, घर में रौनक ही नहीं रही। अपनी बहू से कहती है, घर में बड़े भैया भाभी आए और नंदी और दामाद जी भी आए थे, तो भी घर में तुम्हारी कमी लग रही थी। शकुंतला जी बोली, तुम जो दौड़ दौड़ कर सबकी अवगत करती हो, वो करने वाला कोई ना था। अब तुम आ गई हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। शकुंतला जी अपनी बहू रोशनी से कहती है। तब उसकी बहू रोशनी बोली, हाँ हाँ मम्मी जी, आप फ्री हो, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे समझने वाली आप जैसी सासू माँ मिली है। रोशनी अपनी सास से कहती है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे सास मिली है। मेरी माँ भी हमेशा यही कहती थी कि ससुराल सास के बिना फीका होता है। ये सही है, सही में ससुराल सास के बिना अधूरा है। मेरे ना होने पर आपने घर संभाला, ये कोई छोटी बात थोड़ी है, रोशनी बोली। उसके बाद शकुंतला जी अपनी बहू से बोलती है, तुम्हारे मायके जाते ही लगा जैसे मुझे पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई है। मैं सुबह से उठते ही श्यामाबाई से झाड़ू पोछा लगवाने के बाद आंगन और द्वार पे ढेर और उड़ेन करवाई और उसके बाद पूजा पाठ किया। फिर चाय नाश्ते में लगना पड़ा। फिर इतने में नंदनी बिटिया आई तो उसने खाना जल्दी जल्दी बनवाया। तब खाने के बाद बड़े भैया भाभी आ गए। उन्होंने मुझे चौके पे देखा तो पूछने लगे,
काहे जीजी, आप चौके पर काहे हो? उसने सवाल किया। रोशनी बहू कहाँ है? तब मैंने उनसे कहा कि भैया, रोशनी की माँ अस्पताल में भर्ती है, इसलिए रोशनी बहू उसे जाने दिया। इतना सुनने के बाद तब भाभी बोली, बड़ी भाभी, घर का आंगन तो बहुत से सस्ता है। घर में देखो तो आज जीजी कितनी परेशान हो गई है। अगर बहू रोशनी होती तो ना तो परेशान होना पड़े। तब मैंने कहा हमारी रोशनी है कि इतनी अच्छी की हमें परेशान होने ही नहीं देती। तब इस तरह राखी का दिन निकल गया। रोशनी, अब समझी तेरे बिना मेरा क्या हुआ? अब तेरी माँ कैसी है? शकुंतला जी पूछी। तब रोशनी भी शकुंतला जी की बात सुनकर बोली, मम्मी, मेरी माँ अब ठीक है, उनका बीपी बढ़ गया था। आप तो इतनी अच्छी हो कि मुझे जाने दिया। मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे आप जैसी सास मिली। रोशनी शकुंतला जी से कहती है, आपके बिना मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। फिर शकुंतला जी अपनी बहू रोशनी से बोली, कही चल रोशनी, तू अपनी सामान संभाल। इतना सुनते ही रोशनी हंस पड़ी। हाँ हाँ मम्मी, आप बैठो, अब मैं इस घर की सामान संभालती हूँ। रोशनी अपनी सास से कहती है। इस देरी पर जब रोशनी हूँ तब से ससुराल में आपसे अपनापन मिला है, तब से यह घर मेरा हो गया है। नहीं तो ससुराल से नाम से थर थर कांपती थी मैं, क्योंकि सासू माँ की इमेज जो हमेशा से सुनी थी, उसे लगता था कि मेरी भी सासू माँ कैसी होगी, जैसी सबकी होती है वैसी ही होगी। वो तो आपके साथ पाकर सासू माँ की तस्वीर ही बदल गई कि सासू माँ अच्छी होती है। आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो, रोशनी बोली। तब शकुंतला जी बहू बोली, बहू, तेरे आने से तो मेरा आंगन सज गया। इस तरह बहू रोशनी सासू माँ के गले लगकर बोली, माँ, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए है जो कि सदा साथ देंगे। रोशनी अपनी सास से बोली। इस तरह घर की देहरी की तरह दोनों के रिश्ते सजकर मजबूत हो गए। दोनों में अब बहुत ही प्यार था। घर का आंगन बहू से ही सजता है और ससुराल भी सास के बिना फीका होता है। जैसे घर की आंगन बहू से सजा, वैसे ससुराल सास के बिना अधूरा है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन से, ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।